बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, डकी भाई कोई छुपी हुई ढकी हुई हस्ती तो है नहीं, और यूट्यूब की हस्ती हैं ये, और यहाँ पर इन्होंने मिलियन फॉलोअर्स बना लिए हैं। लेकिन कभी नोट किया है कि डकी भाई की जो वीडियोस आती हैं वो बाकी जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती हैं। क्यों हमें लगता है ऐसा कि 8 या 10 के करीब जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनमें डकी जो है ये कुछ चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर निभाते हैं। पॉपुलैरिटी हर कोई चाहता है, हर यूट्यूबर जो है यहाँ पर आप देखें कि वो पॉपुलर होता है और उसके लिए वो नई नई चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने वाईटी चैनल पर। मगर क्या चीज़ है, क्या ऐसा पॉइंट है कि डकी जो है, जिनका रियल नेम साद है, और डकी जो है वो हमेशा ऐसी कॉमेडी करता है कि जिससे वो प्रोमिनेंट हो। हमने देखा है कि मास सफदर जो है उनका बेटा बाजिल जो है वो ज़्यादातर नज़र आता है। फिर आयत जो इसकी उमैर और आमना की जो बेटी है वो प्रोमिनेंट होती हैं। इसी तरह जो है कवल आफ्ताब उनकी जो बेटी हैं वो भी प्रोमिनेंट की जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिसके थ्रू हमें पता है कि व्यूवर्स तो देखेंगे ही देखेंगे। मगर जो डकी है उसके यहाँ ना अभी कोई बच्चा है, ना आई थिंक उसको किसी बच्चे को लाने की ज़रूरत है फेम करवाने के लिए। क्योंकि देखें डकी हिमसेल्फ क्या करता है, उसकी ज़्यादातर हरकतें जो है ना वो चार्ली चैपलिन वाली होती हैं। देखें, मोटिवेशन के लिए इंसान कोई ना कोई कंटेंट बनाता है, लेकिन डकी जो है अगर गौर किया जाए तो कभी कंटेंट नहीं बनाता, बल्कि डकी जो है अपने आप की जो नॉर्मल हरकतें हैं और अपने फेशियल एक्सप्रेशन है उनकी बदौलत जो है व्यूअर्स को अपनी तरफ मोटिवेट करता है। आपने देखा, एक तो डकी की शक्ल आड़ी तिरछी, गोल, ऊंची नीची हर वक्त घूमती रहती है इधर से उधर। फिर डकी जो बातें करता है और जो बोलने का उसका स्टाइल है वो खुद ब खुद ऐसा है कि लोग उसकी तरफ मोटिवेट होते हैं, आइदर वो उसको चार्ली चैपलिन समझे या कोई जोकर समझे। अब यहाँ पर क्या हुआ, डकी ने नया हरबा अपनाया मोटिवेशन लेने के लिए। एक दफ़ा तो भाई वो पिट गए अपने सालों से, एक ही साले हैं उनके, और उनसे दे धमाधम वो पिटाए। अच्छा, अब इतना प्लांटेड शो है कि जिसमें ये नहीं दिखाया गया कि एक साला जो है वो कैसे अपने बहनोई को बुरी तरह मारता है, और दिखाया क्या गया कि जोक शुरू किया था और जोक में धबाधब तमाचे पड़े हैं डकी के। और आप ये देखें, डकी की जो मदर इन लॉ है और डकी की जो वाइफ है वो दोनों इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और ये प्री प्लान प्रोग्राम था, जो कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसमें इनकी अम्मी को नहीं पता या वाइफ को नहीं पता, क्योंकि डकी के भाई को भी ये नॉलेज में बात थी कि अगर मेरी बहन को या मेरी अम्मी को नहीं पता होगा कि ऑन कैमरा जा रहा है सारा प्रोग्राम, तो वो क्या करेंगी। वो जब देखेंगे कि साले और बहनोई आपस में लड़ रहे हैं तो उनका फीडबैक क्या होगा। मे बी पॉसिबल वो बहुत हार्श हो जाती, मे बी पॉसिबल उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाता, उनको कोई और ज़्यादा नफ्सियाती इशू होता ये देख के कि मेरा बेटा और दामाद लड़ रहे हैं। बट यहाँ पे अम्मा और बीवी जो है वो भी इसमें मिली हुई थी। तो ये क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया पहले वो पिट लिए जानवरों की तरह, जैसे बकरे लड़ते हैं आपस में उस तरह लड़ रहे हैं, और उसके बाद वो नॉर्मल होके बैठ गए। तो ये बड़ा नफ्सियाती तरीका है कैच करने का मोटिवेशन। और इसी तरीके से डकी ने जो अभी एक्सीडेंट किया है अपना, आप ये देखें कौन सी बीवी है, कौन सी सास है कि जिसको अगर पहले से ना पता हो कि इतना सीरियस एक एक्सीडेंट हो चुका है और उस पर कुछ भी हो सकता था। अरूब देखती, वो बेहोश भी हो सकती थी, उसके ऊपर दिमागी जो है वो टेंशन भी हो सकती थी, कोई और सिचुएशन हो सकती थी जो कि ज़्यादा जो है इनके लिए ख़तरनाक हो सकती थी। तो ये इनकी अम्मा को भी पता था, ये अरूब को भी पता था कि ब्लड फेक है, कि ये बाइक से नहीं गिरा है, कि प्लास्टर जो है हुआ है वो भी फेक है, और ये जो एक्सप्रेशन बनाए थे ये बिल्कुल ही जान के बनाए गए थे गलत। मैं आपको बताऊं, लोगों की बेवकूफ़ियाँ, लोगों की ना समझने की वजह से ये इस तरीके के प्री प्लान्ड प्रोग्राम तैयार करते हैं। वरना आप देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे बाबा RRC है, जैसे सिस्टरलॉजीज़ हैं, जैसे मास सफदर है, जैसे कुकिंग विद शबाना है, मैं इन्हीं को देख लूँ चले, जैसे मिंटू फैमिलीज़ हैं,
और लोग भी हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ में जो हो रहा होता है, जो रूटीन चल रही होती है, उसी को वो बनाते हैं कंटेंट। मगर डकी का जो कंटेंट होता है उसमें उसका रूटीन लाइफ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उसमें वो हट के बनाता है बिल्कुल, जो कि पूरा प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज हुआ होता है। इनको सब पता होता है यार बीवी को कैसा मुंह बनाना है, यार मदर इन लॉ को कैसा मुंह बनाना है, यार माँ को कैसा मुंह बनाना है, और डकी को कैसे टेढ़े मेढ़े मुंह और बनाने हैं। सो यहाँ पे आपका टैलेंट यूज़ नहीं होता, यहाँ पे आप टैलेंट नहीं कहते इसको। सिस्ट्रोलॉजी का मैंने देखा है, वो बेनतहा पैसा फेंकते हैं, वो जा रहे हैं घूम रहे हैं तो बेतहाशा घूम रहे हैं, होटलिंग हो रही है, शॉपिंग्स भी हो रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं आप उतना ही ज़्यादा अर्न भी कर लेते हो। मगर वो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, मगर डकी ने यहाँ पे बनाया हुआ है लोगों को बेवकूफ़। सो फ्रेंड, मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर हमें कोई व्लॉग देखना है, कोई फैमिली कंटेंट देखना है, तो कम से कम उन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो कुछ लोगों को क्रिएटिविटी सिखाएं, कुछ ऐसा कंटेंट हो जिससे कुछ ना कुछ उनको जो है रिटर्न में पॉजिटिव चीज़ें मिलें, रादर देन कि बेवकूफ़ाना लातें पड़ रही हैं, चमाटे पड़ रहे हैं। जैसे कि माँ सफदर का एक मैंने कंटेंट देखा था जिसमें उसके भाई ने फेक मैरिज दिखाई थी अपनी माँ के सामने। वहाँ पे जो थप्पड़ पड़े हैं वो थप्पड़ की आवाज़ें ही नहीं थी, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ें ली गई थी। वो बाज़ दफ़ा परचेज़ भी की जाती हैं कंपनीज़ के थ्रू, बाज़ दफ़ा ऑनलाइन बनाई भी जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इतनी अगर फेक हो ना तो उसमें मज़ा नहीं आता। फैमिली कंटेंट क्या है? फैमिली कंटेंट है, फैमिली व्लॉगर है, वो अपनी फैमिली की चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ शेयर करते हैं, अपने साथ जो उनके साथ हो रहा है वो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। मगर डकी को अगर देखा जाए तो बिल्कुल फेक चीज़ें वो बनाता है, फेक जो है उसके प्लान्स होते हैं, और उनको लेके वो लोगों की जो है मोटिवेशन कैप्चर करता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि अगर वो बंदा बहुत फेमस है तो भाई वो टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि हमारी पब्लिक में वो मोटिवेशन नहीं है, पब्लिक की डिमांड अच्छी चीज़ों की मांग नहीं है। सो पब्लिक इसी पे ओके हो जाती है। जबकि पब्लिक अगर पकड़े उनकी जो मिस्टेक्स हैं, जो उन्होंने जान के जो गलतियां की हुई हैं, गलतियां भी नहीं कहूँगी, जान के जो ड्रामेबाजी की हुई है, सिंपल इज़ दैट, उनको अगर हाईलाइट किया जाएगा तो डेफिनेटली फिर ये अपना दिमाग यूज़ करेंगे, कुछ पॉजिटिव जो है कंटेंट उसमें ऐड करेंगे। सो फ्रेंड, ये सोचने की बात है कि हम अपना टाइम लगा रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, और हमें ऐसा क्यों नहीं पता कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बताओ इनको कि लाखों जो आप मिलियन फॉलोअर्स तुम्हारे जमा हैं तुम्हारे पास, तो उनमें से कुछ अक्लमंद लोग हों जो इनको समझाएं कि भाई कंटेंट अच्छा बनाओगे तो ही लोग देखेंगे। क्यों ऐसा होता है कि हम अपना टाइम फजूल के कंटेंट में लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, ये था मैसेज आप लोगों को समझाने का कि ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग खुद ही इनको दे रहे हैं, अक्लमंद बना के इनको दे रहे हैं कि जाओ डॉलर्स कमाओ। और डकी को मैंने देखा है कोई अपनी कंटेंट को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ये सोचता है चलो कंटेंट जैसा भी हो बस हमें मिलने चाहिए डॉलर्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गई है वीडियो एंड, और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने कंटेंट को यूट्यूबर्स बनाएं स्ट्रॉन्ग। फैमिली व्लॉगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेक उसमें आइटम्स और फेक कंटेंट उसमें ना यूज़ करें कि ग्रेजुअली जो है वो थंप करके नीचे आ जाएं। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.